नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी 11th पूरा टोटल कवर करा दिया है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। और यह सीरीज़ जो है बीपीएससी के लिए स्पेशली है। अभी मैं 12th का एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ। 1 to 3 यूनिट जो है मैंने कवर करा दिया है, जैसा कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीजेस। और देखिए 3 यूनिट तो हो गए। चौथा यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, जब आप लोगों का बीपीएससी का एग्ज़ाम था सितंबर में, उस टाइम पे मैंने इसको और स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को, ये सब दोनों जो चैप्टर्स हैं मैंने करा दिए थे। और साथ ही साथ इसको भी मैंने कराया था, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये जो है मेरे प्लेलिस्ट में है, देख सकते हो आप लोग। आज मैं जो आप लोगों को कराने वाला हूँ, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जो कि आपका एग्ज़ाम जो 8 दिसंबर को है, बीपीएससी टीजीटी टीचर्स का, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और यदि आप इसको फॉलो करते हैं एनसीईआरटी सीरीज़, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है 80 में से, आउट ऑफ 80 में से 75 आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके बाद जो भी सीरीज़ होगी वह होगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन में जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और जो बीपीएससी का लेवल है उस हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को। तो चैनल से बने रहिएगा, और नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम चलते हैं यूनिट नंबर 6, जो है आप लोगों का टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसको पूरा कवर करा देता हूँ। बाकी जो भी है ये सब साइकोलॉजी, ट्रेनिंग, ये सब बायोमैकेनिक्स, ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका यूनिट टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें फिटनेस टेस्ट दिया हुआ है, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल्स में एज ग्रुप पूछा जाता है। तो 5 to 8 ईयर्स जो है इसका एज लिमिट है, और क्लास 1 to 3। ठीक है। यदि आपको एज लिमिट पता है कि 5 साल के बच्चे जो हैं क्लास 1 में हो ही जाते हैं, लेकिन एज़ पर एनईपी, जो आज एज़ पर पॉलिसी जो आई है एनईपी 2020, उसमें 6 ईयर्स का जो बच्चा होगा वो फर्स्ट क्लास में पहुंचेगा। तो यह टेस्ट जो है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, ये कितने साल के बच्चों के लिए है? अभी तक 5 to 8 ईयर्स तक के लिए है केवल। ठीक है। और बीएमआई जो है फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट है। ये सब सारा बीएमआई मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में। फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, जो कि बैलेंस टेस्ट है। और प्लेट टैपिंग टेस्ट है। एज ग्रुप जो है 9 to 18 ईयर्स के लिए, क्लास 4 to 12 ईयर्स के लिए बीएमआई कितना होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। 50 मीटर स्पीड टेस्ट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 50 मीटर स्पीड टेस्ट। ठीक है। और 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट इज़ फॉर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सीट एंड रीच टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? तो फ्लैक्सिबिलिटी के लिए होता है। स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या क्या होता है? एब्डोमिनल, पार्शियल कर्व होता है, पुशअप्स फॉर बॉयज़, इस तरीके से। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट के लिए। और कौन इस टेस्ट को डेवलप किया था, कितने ईयर में डेवलप किया था, एक भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइजेस पूछा जाता है कि कितना होता है, इसका फार्मूला जो है पूछा जाता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। या फिर क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा कि एज़ पर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कितना जो है इसका जो है एक्सरसाइज का ड्यूरेशन होगा। ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन ने भी पूछा जाता है। बीएमआर पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। और रिकली एंड जॉन्स, ये जो टेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रिकली एंड जॉन्स जो है टेस्ट है, मेड फॉर विच टाइप ऑफ एज ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए सीनियर सिटीजन्स एज ग्रुप के लिए होता है, जो कि 60 साल से लेके ऊपर वाले जो होते हैं लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए बना हुआ है। तो ये था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर जॉनसन मिथनी टेस्ट है, जो कि मोटर एजुकेबिलिटी जो है, जिसमें 4 टेस्ट होते हैं, फ्रंट रोल और बैक रोल, और साथ ही साथ जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। और नेट का जो है ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ है। ठीक है। जॉनसन मिथनी टेस्ट मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो पहला जो टॉपिक है क्या है?
इसमें देखिए पहला दिया है फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, जो कि 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए बना हुआ है। और साथ ही साथ जो क्लास फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए यह टेस्ट बना हुआ है। और क्या है इस टेस्ट का क्या मोटो क्या है? इस टेस्ट का मोटो ये है कि आपकी जो टोटल फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस जो टेस्ट होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इसमें क्या क्या कवर होता है? बीएमआई टेस्ट होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेट टैपिंग होता है, बैलेंस के लिए फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है। अब देखिए 9 to 18 ईयर्स के लिए बॉडी कंपोजिशन, यही सब कुछ सेम होता है, ठीक है। इस तरीके से बीएमआई देखिए कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। इसका बीएमआई का कभी कभी फार्मूला भी पूछा जाता है, और इसका फार्मूला है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, ठीक है। ये होता है वेट किस में होगा? केजी में होगा। हाइट किस में होगा? मीटर में होगा। तो मीटर इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन यूनिट भी पूछ देता है। तो ये था प्लेट टैपिंग टेस्ट है, इधर देख लीजिए कैसा है। और फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फ्लैमिंगो टेस्ट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ टेस्ट। तो फ्लैमिंगो टेस्ट जो है ये बैलेंस टेस्ट से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से एक पैर उठाया है और फिर उसके बाद जो है ये टेस्ट जो है कंडक्ट कराया गया है। 15 फॉल्स तक देखा जाता है। इफ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स इन द 30 सेकेंड्स टेस्ट विल बी टर्मिनेटेड। तो यह जो है 15 फॉल्स तक का जो है ये टेस्ट होता है। इसमें क्या करना है, प्रोसीजर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टैंड ऑन द बीम, बीम एक होता है नीचे, यहाँ पर देख सकते हो बीम है, बीम के ऊपर खड़ा होना है। एक पैर जो है आपको होल्ड करके रखना है, और यहाँ पर होल्ड करके रखना है तब तक कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफर्ड लेग, जो भी आपका लेग होगा जिसमें आप कंफर्टेबल होगे उसको बैलेंस बनाना, ठीक है। द फ्री लेग इज़ फ्लैक्स्ड, जो फ्री लेग होगा वो फ्लैक्स्ड होगा, ठीक है। फ्लैक्स्ड मतलब सीधा होगा, या फिर आप उसको पकड़ के रख सकते हो। अब जो स्टार्ट वाज बाय द इंस्ट्रक्टर लेट्स गो पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो बोलेगा कि ओके लेट्स स्टार्ट कर दीजिए। तो आप जो है यदि आप बैलेंस जो है लूज़ कर जाते हो अप टू 15 फॉल तक, 15 बार अगर बैलेंस लूज कर जाते हो इन द फर्स्ट 30 सेकेंड में, तो आपका जो है टेस्ट जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज ये कितने समय तक होता है? अगेन टाइमिंग स्टार अंटिल दे लूज बैलेंस, काउंट द नंबर ऑफ फॉल 60 सेकेंड्स ऑफ बैलेंसिंग। देखिए ये जो नंबर है आप लोगों का 60 सेकेंड तक काउंटिंग होगा। 60 सेकेंड के अंदर यदि आप फिर से 30 सेकेंड तक 15 बार अगर आप फेल हो जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपका टेस्ट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए स्कोरिंग कैसे करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स आर लॉस ऑफ बैलेंस इन 60 सेकेंड्स ऑफ बैलेंसिंग इज रिकॉर्डेड। जब भी जितने भी बार आप 60 सेकेंड के अंदर, ये जो टेस्ट है कितने सेकेंड्स के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट के लिए होता है, टोटल 60 सेकेंड्स के लिए होता है, ठीक है। और जितने बार आप गिरेंगे उसको आप रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और यदि 30 सेकेंड के पहले ही गिर जा रहे हो 15 बार, तो उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और देयर इज इसमें लिखा है इफ़ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स इन 30 सेकेंड द टेस्ट विल बी टर्मिनेटेड, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट इधर ये एज ग्रुप 9+ इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है पार्शियल कर्ल अप। कर्ल अप जो होता है, जैसे कि आप जब वो करते हो सीटअप्स करते हैं उस तरीके से होता है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है पार्शियल कर्ल अप किसके लिए किया जाता है, किस टेस्ट के लिए किया जाता है? तो एब्डोमिनल जो स्ट्रेंथ के लिए, मस्कुलर एब्डोमिनल जो आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन जो है आपका मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है और एंड्योरेंस जो है यहाँ पर चेक की होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या याद करना है, पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स, ये सब सारी चीज़ें जो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए हैं। सीट एंड रिच, हाँ सीट एंड रिच देखिए आपका जो है इस पे एब्डोमिनल मसल्स का तो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ चेक ही हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी फ्लैक्सिबिलिटी जो है बैक की और एब्डोमिनल की, ये सब चेक करने के लिए, तो फ्लैक्सिबिलिटी चेक करने के लिए सीट एंड रिच जो है टेस्ट जो है होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है देखिए, कॉमन मेजर ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी एंड स्पेशली मेजर्स द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। जो आपका लोअर बैक है, यहाँ लोअर बैक का फ्लैक्सिबिलिटी और साथ ही साथ जो आपका